10वीं क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति और उसके आपातकालीन शक्तियाँ। आज हम राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख करेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है हमारे संविधान में। नंबर 1 है, वो है राष्ट्रीय आपात। दो नंबर है राज्य आपात और 3 नंबर है वित्तीय आपात। यानी राष्ट्रपति को इन 3 स्थितियों में देश में आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने की शक्तियां प्राप्त है। सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य आपातकाल और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। सबसे पहला हम अगर राष्ट्रीय आपातकाल का अध्ययन करें तो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कब करता है? जब देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो अथवा देश पर बाहरी शक्तियों के द्वारा कोई संकट उत्पन्न हो गया हो। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा का अधिकार है। अब तक भारत में 3 बार इस शक्ति का उपयोग किया गया है। सबसे पहले 1962 में जो भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, उसके बाद में 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ, और 3 है 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर हमारे देश की स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इस राष्ट्रीय आपातकाल का उपयोग किया गया था। उसमें डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह हमारे देश के
राष्ट्रपति थे। यद्यपि 1975 के आपातकाल विवादों में रहा, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि देश में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है। 3 बार, 1962, 1971, 1975। दूसरा जो पावर राष्ट्रपति को दिया गया है वो है राज्य आपात। राज्य आपातकाल का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कर सकता है। संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 356 है, इस 356 में राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राज्य आपातकाल का दूसरा नाम है राष्ट्रपति शासन। यानी जब राष्ट्रपति शासन की बात आती है या प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद नंबर 356, क्योंकि राष्ट्रीय शासन, राज्य आपात को ही राष्ट्रीय शासन कहा जाता है। ये कब लागू किया जा सकता है? जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत के किसी राज्य में शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार, यानी जो संविधान के नियम है उन नियमों के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को ये जो सूचना है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा या किसी अन्य स्रोतों से राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि भाई किसी राज्य में संविधान के नियमों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब तक भारत में कई बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो केरल में लगा था। इसमें से कितनी बार लगा है ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न 1 नंबर जो राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें से ये जरूर पूछा जाता है कि भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हो चुकी है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1962, 1971 और 1975। तीसरा जो पावर है राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो है वित्तीय शक्तियां या वित्तीय आपात। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग हमारा जो संविधान है उस संविधान के अनुच्छेद 360, ये महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद नंबर 360 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि देश में या राज्यों में हमारी वित्तीय शाख को खतरा उत्पन्न हो गया है, उस स्थिति में राष्ट्रपति इस वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब तक देश में ऐसा संकट नहीं आया है कि वित्तीय आपातकाल लागू करना पड़े, इसलिए वित्तीय आपातकाल अब तक लागू नहीं किया गया है। वर्तमान दृष्टिकोण में जो विश्व की अर्थव्यवस्था है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है और ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो उस स्थिति में आप ये वर्णन कर सकते हैं कि राष्ट्रपति को 3 प्रकार की जो आपातकालीन शक्तियां दी गई है उसमें से
एक वित्तीय आपातकाल भी है। वित्तीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि अगर राष्ट्रपति को लगे कि हमारे देश की वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो गया है, हमारा वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, तो उस स्थिति में हमारे देश का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये बड़े हमारे लिए सुखद विषय है कि अब तक ऐसी स्थितियां उत्पन्न देश में नहीं हुई है। इस तरह से 3 प्रकार की राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का संविधान में उल्लेख है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है। राज्य आपातकाल, इसमें से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक 3 बार हो चुकी है, 1962, 1971, 1975। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और आंतरिक अशांति के नाम पर 1975 में वित्तीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, राज्य आपातकाल का दूसरा नाम राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद नंबर 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा या अन्य किसी स्रोतों से ये लग जाए कि संबंधित राज्य में संविधान के नियमों के अंतर्गत प्रावधानों के तहत शासन नहीं चलाया जा पा रहा है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति इस राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल है, अनुच्छेद नंबर 360, देश की वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में, और अब तक हमारे देश में ये स्थिति आई नहीं है कि राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करना पड़े। और भी आपको इस तरह से 10वीं क्लास के जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके ध्यान में रखते हुए आपको और भी 8-10 महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।